श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया है। जब वह महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से हतोत्साहित हो जाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना की व्यवस्था दिखलाई। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत का वर्णन करते हुए अपने योद्धाओं के बारे में बताता है। फिर भीष्म पितामह सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद करते हैं। भीष्म के शंखनाद के बाद अन्य योद्धा भी शंख और युद्ध घोष करने लगते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि वह अपनी सेना और विरोधी सेना को देख सकें। अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उनके शरीर में कपकपी होने लगती है, मुख सूखने लगता है और वे युद्ध लड़ने के लिए अपने को अयोग्य समझते हैं। अर्जुन अपने स्वजनों के मोह से वशीभूत हो जाते हैं। उनकी भुजाएं शिथिल पड़ने लगती हैं, मुख सूखने लगता है, हथेलियों से पसीना छूटने लगता है और पूरे शरीर में तीव्र ज्वर जैसी जलन होने लगती है। घबराहट में उनके हाथ से धनुष फिसलने लगता है। अर्जुन अब युद्ध न करने के लिए प्रभावकारी दिखने वाले तर्क बनाते हैं। वह भूल जाते हैं कि एक योद्धा और राज्य के रक्षक होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है। उन्हें सन्यासी बनना और यहाँ तक कि भिखारी बनना भी उचित लगता है। यदि शांति प्रयासों से विफल होने के पश्चात युद्ध का निर्णय हो चुका है और योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, तो अब युद्ध स्थल से भागने की सोच समय या स्थान के लिए अनुचित है। क्या हम युद्ध से बच सकते हैं? क्या हम जेल या यातायात पुलिस के बिना समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या एक अपराध सहित समाज या देश का होना संभव है? कुछ अहंकारी और स्वयं को बुद्धिमान समझने वाले व्यक्ति इसे संभव मानते हैं। क्या कभी ऐसा आदर्श समाज या देश हुआ है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी दुराचार और अपराध मनुष्य के मन से ही पैदा होते हैं। मन में ही लालच, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, पाखंडीपन और भ्रम रूपी शत्रु रहते हैं। यह दुर्गुण सभी मनुष्यों में रहते हैं। उनमें भी जो प्रभु से प्रेम करने का दावा करते हैं और उनमें भी जो अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। वाह रे प्रभु, उन्होंने इतना भी नहीं समझ आता कि यह सभी अपराध उनके अपने परिवार में ही पति पत्नी, भाई, पिता, सगे संबंधियों के बीच में होते रहते हैं। शत्रु अपने ही अंदर है। जैसे ही अंदर बैठे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, बाहरी शत्रु तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन की युद्ध न करने की इच्छा प्रतियोगिता परीक्षा के उस छात्र जैसी है जो कहता है, परीक्षा देना मेरे लिए बहुत कठिन है, जबकि लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, पहले भी दे चुके हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुख, अपितु अब जीवन का भी क्या प्रयोजन है। जब तुम शिशु खाना पीना, कपड़े पहनना या अक्षर सीखना आरंभ किया था, तब भी तुमने ऐसे शब्द कभी नहीं कहे। इन सब को सीखने के लिए तुमने हजारों लाखों बार प्रयत्न किए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग अपने मित्रों को मारने में कोई पाप नहीं देख पा रहे हैं, परंतु कुल के क्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को ऐसे पाप से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। जब दो विरोधी पक्ष खेल में, प्रेम में या युद्ध में आमने सामने हों, नियम दोनों पक्षों के लिए सदा समान ही होते हैं। क्या ये सही है कि एक पक्ष एक के हथियार उठाए, दूसरा लकड़ी का डंडा या पानी वाली बंदूक?
जो भी छल से जीतने का प्रयत्न करते हैं उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। युद्ध में प्रवेश से पूर्व हमें शांति, उदारता, क्षमा आदि के सारे प्रयास पूर्णता से करना चाहिए। युद्ध के क्षेत्र में पहुंचने के बाद शांति और क्षमा की बातें व्यर्थ हैं। केवल शक्तिशाली ही शांति स्थापित कर सकते हैं, निर्बल नहीं। इसलिए हमारा भला न चाहने वालों से घिरे होने पर हमारे पास उत्कृष्ट अस्त्रों का होना अत्यंत आवश्यक है। शोक से अभिभूत होकर अर्जुन ऐसा कहकर अपने धनुष बाण का परित्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। प्रथम अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का वर्णन है, जो अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से उत्पन्न हुई, और उनके मनोवैज्ञानिक संघर्ष का वर्णन है, जो श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा हल किया जाता है।